आज जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसकी मनोकामना सावन के महीने में पूर्ण अवश्य हो जाएगी। अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है? मित्रों, यह एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु जल्दी से ही हो जाती है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसतन उम्र 20 साल ही रह जाएगी। मित्रों, धर्म में कोई सा भी धर्म क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे पढ़ाई, विवाह, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने यह कहावत भी सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इस कहावत में साफ है कि किसकी मृत्यु कब होगी यह तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी होने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना पड़ता है। कलयुग का कड़वा सच, लड़कियों का अपने ही घर में शोषण होना। अगर उसके पाप का फल ज़्यादा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और यदि पुण्य का फल ज़्यादा भारी होता है तो स्वर्ग का सुख काटना पड़ता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होगा? कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई आत्मा जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। उसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से ही पुण्य आत्मा दुरात्मा कहा जाता है। मरने के बाद क्या साथ जाता है? अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस प्रकार से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सज़ा को कम कर देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। और जब उन्हें लगता है कि अब इसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए तो वे उसे बुला लेते हैं। मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय है मरने से पहले जरूर पढ़ें। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के विधान दंड के अनुसार व्यक्ति को उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसने पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पाप कर्मों की सज़ा जल्दी ही भुगत लेते हैं। वाल्मीकि ऋषि की कहानी खूंखार डाकू से कैसे बने साधु। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्यु लोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार भी उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें जल्दी बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। हनुमान जी ने अर्जुन की परीक्षा कैसे ली? इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं
कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसके मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरी है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसलिए अब से आप ये किसी से मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा, क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। अश्वत्थामा ने सोते वक्त द्रौपदी के पुत्रों को क्यों मारा? मनुष्य जीवन का उद्देश्य, इसकी वजह है मनुष्य के सत्य और असत्य का ज्ञान कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में कुछ इस तरह से फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और जीवन की सफलता समझते हैं। महाभारत के युद्ध में बारबरीक ने क्या देखा? यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपनी और अपने परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। अर्जुन और शिव जी का युद्ध, किसकी जीत हुई? लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कितना और कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, परंतु यात्रा के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। शिशुपाल वध, भगवान ने शिशुपाल के 100 पाप क्यों क्षमा किए? परम धाम तक पहुँचने के लिए ही मनुष्य जीवन उन्होंने पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य को खोज लेना व अपने भीतर शांत रहना। कहा जाता है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार मृग मारीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए। राजा नल की कहानी देवताओं ने रचा। राजा नल के खिलाफ षड्यंत्र। अच्छे लोगों की मृत्यु इसलिए होती है। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त ना हो। विदुर ने बताए दुष्ट लोगों के यह लक्षण। दोस्तों, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरा होने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है
कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए ही आते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं, इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य देवता भी कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब भौतिक जीवन समाप्त होता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे कर्म किए होते हैं, वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो, तो दोस्तों उनको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी होती है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें उमा मोटिवेशन परिवार के साथ। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कि अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।